या कल त्रिपुरा मामले की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि जज साहब माननीय जज साहब दीपांकर दत्ता जी, दोस्तों उनका जो पॉजिटिव व्यू रहा, जो टेट पीड़ित हैं, जो टेट को लेकर उन्होंने आदेश दिया है, उस पर दोस्तों उनका पॉजिटिव व्यू रहा। और यहाँ पर एक आशा बन गई है उन टेट पीड़ितों के लिए, क्योंकि दोस्तों जज साहब का कहना है कि हर परीक्षा हम स्थिति देख के टेट लागू नहीं कर सकते हैं। भाई क्या स्थिति है उसके संग और उस समय क्या स्थिति थी, वो टेट लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा जज साहब का मानना है। यानी मानवीय के आधार पर ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। अब दोस्तों गुप्त सूत्र जो बता रहे हैं वो यही बता रहे कि ऐसा ही कुछ हुआ है कि जज साहब ने पॉइंट काफ़ी अच्छा दिया और काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहे हैं जो भी याची थे। देखिएगा त्रिपुरा जो मैटर है, मैं आपको बता दूं ये टेट का ही मैटर है। इसमें जो याची बने हैं वो सर्व शिक्षा भर्ती में हुए थे, सर्व शिक्षा अभियान में एज ए टीचर एड ऑफ पे लगाए गए थे संविदा कर्मी। तो 2001 का मामला है। उसका दोस्तों जो कुछ त्रिपुरा में नियम होता है कि 5-6 साल बाद स्थायी हो जाते हैं, तो वो टीचर थे, वो स्थायी होने के उसमें आ गए। भाई 5 साल से ऊपर हो गया, तो सरकार दोस्तों धीमे धीमे टाल रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने टेट का आदेश दे दिया कि भैया टेट होना चाहिए तब हम आपको स्थायी करेंगे। 2010-11 का मामला हो गया दोस्तों, 2011 का मामला हो गया। सरकार ने कह दिया भैया टेट हो तो मैं अस्थायी करेंगे। इतने सालों तक वो उनको टालती रही, बताया भी नहीं कि हम टेट लेंगे। अब दोस्तों वो लोग हाईकोर्ट चले गए सिंगल बेंच में वो लोग जीत गए। हाईकोर्ट ने कह दी नहीं भैया इनकी नियुक्ति हुई थी उस समय टेट कुछ नहीं था, तो वही माना जाएगा, पुराना एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों फिर सरकार नहीं मानी, सरकार डबल बेंच में चली गई। हाईकोर्ट के डबल बेंच में भी गवर्नमेंट हार गई और वो याची जीत गए, क्योंकि डबल बेंच ने भी कह दी नहीं याची सही है। फिर दोस्तों उनको नियुक्ति देने से बचने के लिए वो सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और यही मामला चल रहा है दोस्तों। और वही जज साहब हैं जिन्होंने 1 सितंबर को टेट का आदेश दिया है, और उसी बेस पर दोस्तों हाई कोर्ट की बात मानने से मना कर दिया त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा सरकार ने कह दिया कोर्ट से कि सर सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि बिना टेट के कोई भर्ती नहीं होगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तब दोस्तों उसी की सुनवाई हुई है। चलिएगा सुनवाई के बारे में आपको बताऊंगा क्या हुआ है सुनवाई के बारे में। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सही सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर त्रिपुरा के इस मामले की सुनवाई हुई और जज साहब वही थे जैसा कि मैंने आपको बता दिया। काफ़ी बहस चली, जिस पर दोस्तों सरकारी वकील के तोते उड़ गए। जो त्रिपुरा सरकार की तरफ से जो लीगल एडवाइजर थे उनके तोते उड़ गए, क्योंकि दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर लीगल तरीके से देखा जाए तो ओबियसली दोस्तों कानूनी जो बात करी है तो जो याची वो बिल्कुल सही है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप दौड़ रहे हो और दौड़ में आप दौड़ते दौड़ते आधी रेस पार कर लो, फिर कह दिया यार नहीं दौड़ के नियम बदल गए हैं, अब आपको दूसरे तरीके से दौड़ना पड़ेगा या नए तरीके से दौड़ना पड़ेगा, तो दोस्तों ये तो कहीं तर्क संगत वाली बात नहीं है ना। जो टीचर टेट पास है उनकी टेट भर्ती से नियुक्ति हुई है, और आगे चल के उनसे कह दिया जाए कि नहीं टेट भर्ती अब मान्य नहीं होगी, अब सुपर टेट आपका होना चाहिए तभी हम मान्य करेंगे, तो ये तो रॉन्ग है ना। तो यहाँ पर साथियों यही बात जब जो भी आपके याची थे उनकी तरफ से वकील थे उन्होंने यही समझाया, माननीय दत्ता जी ने समझा वो चीज़, और भाई उन्होंने भी समझा हाँ ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि साथियों वकील साहब इस बार दोगुनी तेजी से बढ़िया अच्छी नॉलेज करके आए हैं, और इस बार सरकारी वकीलों की उन्होंने पछाड़ दिया, तो भी पछाड़ दे दी, और सरकारी वकील वही रोना रो रहे कि भैया बिना टेट के हम भर्ती नहीं करेंगे। अब दोस्तों हुआ क्या है, जैसे जैसे केस चला है 2 बजे सुनवाई शुरू हो गई है, चलती रही है, और फिर दोस्तों जब सरकारी वकील ने सारे हथियार डाल दिए, फिर उसने माफ़ी मांगी और कोर्ट से समय मांगा। किसका मांगा? रिजमाइंडर जमा करने का, रिजमाइंडर दायर करने का समय मांगा, और समय मांगा 3 हफ्ते का। जिस पर दोस्तों पहले तो कोर्ट ना नुकर कर रही थी, लेकिन जब सरकारी वकील ने कहा कि सर प्लीज़ हमें टाइम चाहिए भैया, सरकारी काम आप देखते ही हैं, तो कोर्ट ने अनुमति दे दी। तो अभी डेट फिक्स नहीं की गई है, लेकिन 3 सप्ताह का समय दे दिया गया है त्रिपुरा सरकार की तरफ से, ठीक है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये रिजॉइंडर होता क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। आखिर सरकार ने 3 हफ्ते का समय क्यों मांग लिया।
क्या सरकार कुछ नई तैयारी के चक्कर में है? तो दोस्तों मैंने जब ये खोजा तो मुझे नज़र आया कि रिजॉइंडर क्या होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कानून के जो लॉ में इस्तेमाल होता है रिजॉइंडर वो क्या होता है। देखिएगा कानून में रिजॉइंडर बाद की प्रक्रिया में एक दस्तावेज है जो विरोधी पक्ष के जवाब या हलफनामे के जवाब में दायर किया जाता है, ठीक है, ताकि उस विरोधी पक्ष द्वारा उठाए गए नए तर्कों या तथ्यों का खंडन किया जा सके। यह मूल याचिकाकर्ता को जवाब देने का मौका देता है जब प्रतिवादी अपने लिखित बयान में कोई नई बात कहता है। तो यहाँ पर दोस्तों सीधी सी बात है, प्राइवेट वकील की तरफ से ऐसी ऐसी बातें लाई गई जिस पर दोस्तों सरकारी वकील कंफ्यूज हो गए, उनको पता ही नहीं क्या ऐसा भी कुछ है। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी इस चीज़ को और जानने के लिए और सरकारी की तरफ से पक्ष जानने के लिए। चलिएगा मुख्य बिंदु हम देख लेते क्या क्या है। प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स, यह प्रतिवादी के लिखित बयान या जवाब के बाद दायर किया जाता है, ठीक है, यानी रिजॉइंडर। उद्देश्य क्या है इसका पर्पज? इसका उद्देश्य विरोधी पक्ष के नए तथ्यों, दावों या तर्कों का जवाब देना और उन्हें गलत साबित करना है। तो जो याचियों के वकील थे उन्होंने ऐसे ऐसे तथ्य दिए, जवाब दिए जिसका कोई काट नहीं था सरकारी वकील पर, इसलिए उन्होंने 3 हफ्ते का समय मांग लिया। चूंकि 3 हफ्ता ज़्यादा होते हैं साथियों। अब वह सोचेंगे कि किस तरीके से इनके जो याचियों के जो जवाब है उनको काटा जाए, उनको डिफेक्ट किया जाए। देखिएगा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देके। यदि कोई प्रतिवादी अपने जवाब में कोई नया सबूत पेश करता है तो याचिकाकर्ता रिजॉइंडर के माध्यम से उसका जवाब दे सकता है, क्योंकि उस समय उसके पास जवाब ही नहीं है। अब जैसे हमने कोई नया प्रश्न छेड़ दिया। दोस्तों ये ठीक वैसे ही होता है जब आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपके पास आउट ऑफ सिलेबस कोई प्रश्न आ जाए, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं तो आप उसका आंसर कैसे दोगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब चूंकि एग्जाम में तो हो नहीं सकता है कि भैया आप कह दो कि आउट ऑफ सिलेबस है, हम बाद में इसका एग्जाम का इसका आंसर देंगे इस प्रश्न का। तो यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया में ये हो जाता है कि अगर जवाब नहीं आ रहा है, कोई नया जवाब है, तो आप उसका टाइम ले सकते हो, ठीक है। इसका अनिवार्यता देखो, मैंडेटरी क्या है, यह हमेशा अनिवार्य नहीं होता है, अदालत के निर्देश पर या जब नए मुद्दे उठते तभी दायर किया जाता है। उसके बाद है क्रम, सीक्वेंस क्या है, यहाँ पर मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। शिकायत होता है, फिर जवाब होती है, फिर जवाब का जवाब होता है और फिर बाद में होता है रिजॉइंडर। संक्षेप में अगर बात करें, यह मुकदमेबाजी के दौरान अपनी बात रखने और विरोधी पक्ष के तर्कों का खंडन करने का एक तरीका है, खासकर जब कोई नया मुद्दा सामने आता है। तो साथियों यहाँ पर आपने समझ लिया किस तरीके से सरकारी वकील के पसीने छूट गए सॉरी। इसलिए अब यहाँ पर क्लियर हो गया है, अगर कोई सही वकील लीगल तरीके से सही जानकारी करके अगर सुप्रीम कोर्ट में लड़े मजबूती से, तो दोस्तों जीत उसकी पक्की है। तो जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने वकील किया है या आपके जितने भी संगठनों ने वकील किया उनसे जानकारी लीजिएगा आखिर वकील कौन है, क्योंकि सारा का सारा जो दामोदर है वो वकील के ऊपर ही होता है। तो वकील बढ़िया होगा तो आपकी मजबूती से पैरवी करेगा, और वकील ढीला होगा तो दोस्तों ओबियसली याचिका खारिज हो जाएगी। अतः आप जानकारी कीजिए किस संगठन ने कौन सा वकील किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ दोस्तों आप मुझे किस जिले से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए।